आज लोग जिंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ कोरोना से जान बचाना है और अगर बच गए तो महंगाई की मार को झेलते हुए जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी भी है और चमकानी भी है। पर कैसे? एक तो कोरोना से लड़ाई मार गई, बिस्तर और दवाई की ढुंढाई मार गई, कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है, हमारे परिजन बीमार पड़े हुए हैं। तीसरी ऑक्सीजन की सप्लाई मार गई, लेकिन ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है कहीं से, कहां से करें अपन। चौथी ये सिस्टम की ढिलाई मार गई, वैक्सीन पर सरकारों की दुहाई मार गई, लॉकडाउन में खत्म हुई कमाई मार गई और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। लगभग 10% की महंगाई मोटे तौर पर बढ़ी है। कुछ नहीं बचा मिलत में। गए साल भी बहुत परेशान थे और आपके भी बहुत परेशान थे। इतना महंगा जो डीजल पेट्रोल लोगों को मिल रहा है, इसका मुझे नहीं पता क्या रेट कहां तक जाएगा। महंगाई का मीटर सबसे पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से भागता है। आज आलम यह है कि कई जगहों पर बल्कि देश के कई राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल का दाम सेंचुरी लगा चुका है। आज मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बिका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये 101 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है, जबकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 100 रुपये 17 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल बिका है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पहले जब तेल के दाम बढ़ते थे तो बड़ी खबर होती थी, लेकिन जब से बाजार तेल के दाम को तय करने लगा है तो रोज 10, 5, 20 पैसे बढ़ते रहते हैं। ये महंगाई फुटकर पैसे में आती है, लेकिन आपके के पूरे बजट का सिक्का बिगाड़ देती है। इसको आप ऐसे समझिए कि आज 27 मई है। मुंबई में पिछले साल इसी तारीख को पेट्रोल 76 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा था, ठीक है, एक साल पहले। लेकिन आज ये 100 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। दिल्ली की बात करें तो ये पेट्रोल पिछले साल 27 मई को 71 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर था, जो आज 93 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। मोटा मोटी मुंबई हो या दिल्ली, पेट्रोल के दाम में एक साल में 30% का 30% का इजाफा हो चुका है। रोज रोज 10-5 पैसे की बढ़ोतरी का आप पर तत्काल असर भले ना पड़े, लेकिन साल भर में 22-23 रुपये महंगा तेल आपका पूरा बजट बिगाड़ देता है, क्योंकि सिर्फ तेल के दाम नहीं बढ़ते, तेल के जरिए जो माल ढुलाई होती है वो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि एक साल पहले दिल्ली में किसी आदमी का पेट्रोल का खर्च 5,000 रुपये महीने का रहा होगा, तो आज वो बढ़कर 6,000 रुपये 500 रुपये 6,500 रुपये का हो चुका है, 6,500 का हो चुका है। जबकि इसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट के खर्चे हैं वो अलग है। यानी महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना काल में नौकरियों की दिक्कतें आती जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे वक्त में जब सरकार को राहत देनी चाहिए आम इंसान को, वो आम इंसान से राहत नहीं पहुंच रही है। मजदूर आदमियों का रोज का मरना हो रहा है, रोज दिन पे दिन दाम बढ़ रहे जा रहे हैं इसके। ये जल्दी 125 रुपए को पकड़ेगा। बजट यही गड़बड़ है, कोरोना काल में सब बंद है, ड्यूटी नौकरी छुट्टी हुई है और तेल महंगा है। मुंबई में पेट्रोल की सेंचुरी। पावर का पेट्रोल जो है वो लगभग 103 रुपये 45 पैसे पर पहुंच गया है, जबकि सादे पेट्रोल की बात करें तो 99 रुपये 98 पैसे। भोपाल में जारी है पेट्रोल की शतकीय पारी।
इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, बालाघाट में और कुछ और जगह पे हैं जहां पर पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। दिल्ली में सेंचुरी से बस कुछ कदम दूर पेट्रोल, बुरी हालत है भाई साहब, स्थिति खराब है। और राजस्थान का तो कहना ही क्या। 25 पैसे के इजाफे के बाद अब गुरुवार से जयपुर में पेट्रोल के भाव 100 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। और अब ये देखिए पूर्णिया में चलते हुए ऑटो की तस्वीर। इस ऑटो को आग इसके मालिक ने ही लगाई है। दरअसल इस आग में जल रही हैं इसकी उम्मीदें, काम धंधा बंद, उस पर तेल की बढ़ती कीमतें, सारे अरमान तो जलने ही थे। 8 महीना से विपद में गुजर रहे हैं। जाते हैं वो एक्सचेंज करने के लिए मोटा अमाउंट मांगता है, मेरे पास मोटा अमाउंट है ना, जला दिए। अब कबाड़ा का भाव से बिकेगा तो कुछ होगा खाने पीने का पैसा। क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी की दिक्कत से किसको सरोकार है? आम लोगों को अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। थोड़ा शिकवा है, थोड़ी शिकायत है, लेकिन चुनाव आएंगे तो ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यही तो वक्त होता है जब तेल के दामों की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगता है। अब देखिए ना, 2 मई को चुनाव के नतीजे आए और 3 मई से अब तक कुल 24 दिनों में 14 बार पेट्रोल डीजल की कीमत 20-20, 25-25 पैसे कर बढ़ा दी गई। 24 दिन में पेट्रोल की कीमत में दिल्ली में 3 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 3 मई से अब तक डीजल की कीमत 3 रुपए 88 पैसे बढ़ चुकी है। इस बढ़ोतरी का असर यह है कि आज मुंबई में भी पेट्रोल 100 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। मुंबई के लोगों को तेल में लगी आग बहुत भारी पड़ रही है। क्या करे, क्या भाई ना, तो बढ़ते जाते का थोड़ा कम करने वाला है। हाँ। हम तो करने वाले नहीं। बढ़ गया अभी रोज 200 का जाता है पेट्रोल, कुछ नहीं, थोड़ा कम होएगा तो अच्छा है। तेल के दामों पर सियासत भी गर्म हो चली है। प्रधानमंत्री जी 2015 में कह रहे थे कि मोदी नसीब वाला है, इसलिए पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। नसीब वाले के नसीब से अगर पेट्रोल के दाम कम हुए तो दाम किसके नसीब से बढ़ रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ राजस्थान है, जहां के 33 में से करीब 20 जिलों में पेट्रोल के भाव 100 रुपए के पार हैं। लोग मजबूर हैं, बस शिकायत ही कर सकते हैं। कभी सोचा था इतना महंगा पेट्रोल होगा? नहीं, आज तक नहीं सोचा। 100 रुपए का भी डलवाने में अब डर लग रहा है। मध्य प्रदेश में भी लोग जेब पर पड़ती मार से बिलबिला रहे हैं। लॉकडाउन और बैरियर जगह जगह पे लगा दिए, पेट्रोल की इतनी खपत हो रही, नौकरी भी करनी है, पैसे बिल्कुल नहीं बच पा रहे हैं। अगर पेट्रोल की कीमत में यूं ही इजाफा होता रहा तो दिल्ली में भी बहुत जल्द इसकी सेंचुरी लग जाएगी। दिल्ली 99 रुपए ही देने भारी लग रहे हैं। ये रोज ही बढ़ जाना, शायद सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने देखना है पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, गवर्नमेंट किसी की सुनती कोई ना। केंद्र को एक्साइज की कमाई चाहिए, राज्यों को वैट की मलाई चाहिए, तेल कंपनियों को मुनाफे की मिठाई चाहिए। और अगर इन सब को कमाई, मलाई, मिठाई चाहिए तो फिर आम जनता की पिसाई होगी ही। सो जनता पिस रही है। इस बीच कोरोना में इतने लोग बीमार हुए, इतने लोगों की जान गई कि कईयों के लिए इस दर्द को भर पाना नामुमकिन होगा। इस बीच बीमारी से बचने और पेट पालने के लिए लोगों को लगातार जेब खाली करनी पड़ी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कोरोना काल में 3.5 करोड़ नौकरी पेशा लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला, भविष्य निधि से, जबकि उस पैसे को इंसान रिटायर होने के बाद बेहद गाढ़े वक्त में इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रखता है। और ये 3.5 करोड़ लोगों की संख्या कुल पीएफ वाले कर्मचारियों के आधे से भी ज्यादा है। इन लोगों ने कुल 1,25,000 करोड़ रुपए पीएफ के खाते से निकाल लिए हैं। ये पैसे 1 अप्रैल 2020 से 12 मई 2021 के बीच निकाले गए हैं, यानी पूरे कोरोना के काल में। इनमें भी ज्यादा पैसे निकालने वाले मुंबई, पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु के लोग हैं। वैसे ही अपनी कमाई से कोविड एडवांस रकम लेने वाले लोग 72 लाख हैं। ये रकम 18,500 करोड़ रुपए की है। तो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना बताता है कि आज लोगों की क्या हालत है। एक बीमारी ने आम लोगों का निवाला छीन लिया,
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, जिसे आपको बताते हुए बेहद तकलीफ हो रही है। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, यानी गरीब हो गए, यानी उनके लिए दाल रोटी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। पिछले साल लोगों की औसत सालाना आय 1,34,000 रुपये थी, जो इस साल घटकर 1,27,000 रुपये पर आ चुकी है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि रिजर्व बैंक ही कह रहा है कि कोरोना काल में लोगों ने बैंकों से ज़्यादा कैश निकाला है। 2020-21 में उससे पिछले साल की तुलना में 14.7% ज़्यादा कैश निकाले गए। वो कैश भी बहुत दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि उनमें महंगाई का रोग लग गया है। तेल 100 रुपये किलो था सरसों का, और आज 180 पहुंच चुका है। प्याज लो, सरसों का तेल हुआ, दुकानों का दाल, जो भी सामान लेने जा रहे हैं वही दुगने रेट मिल रही। जो 25 रुपए पाव दाल, 20 रुपए पाव डालते आप 30 रुपए पाव दाल दे रहे, क्या भूखे मर जाए? आटा इतना महंगा कर दिया। कोरोना रुला रहा है, लॉकडाउन सता रहा है, कमाई घट गई और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। अब कैसे हो गुजारा? ये सवाल देश का आम आदमी पूछ रहा है। लॉकडाउन के चलते धंधा मंदा है, नौकरी का टोटा है, रिक्शा ऑटो टैक्सी वाले घर बैठे हैं, रेस्टोरेंट होटल बंद पड़े हैं, मजदूर के हाथ में काम नहीं, लेकिन थमते दाम नहीं। दाल रोटी खाना भी हो रहा है मुश्किल, क्योंकि महंगी दाल, महंगा सिलेंडर, महंगा तेल कैसे खरीदे जनता? कितना भी पैर सिकोड़े, बजट चादर के बाहर चला ही जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता ने दिल्ली की महिलाओं का दर्द जानने की कोशिश की। राशन की दुकानों से लगातार ब्लैक किया जा रहा है और खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, कच्चा राशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ नाम का एक चावल उपलब्ध है वहाँ पर, वो भी बहुत ही बेकार क्वालिटी का, वो भी सुबह से लाइनें लगती हैं और लोगों को मिल नहीं पाता है। अब दिल्ली में महंगाई पिछले एक साल में कितनी बढ़ी है वो आपको दिखा देते हैं। 27 मई 2020 यानी एक साल पहले सरसों के तेल की कीमत थी 132 रुपए प्रति लीटर। आज की तारीख में वही तेल 181 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है। सोया ऑयल की कीमत 121 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 159 रुपए हो गई। तो वहीं वनस्पति तेल साल भर पहले 106 रुपए प्रति लीटर आता था, अब 139 रुपए का मिल रहा है। साल भर पहले अरहर की दाल की कीमत थी 101 रुपए प्रति किलो और आज ये 117 रुपए पर पहुंच गई है। कहने वाले तो कहेंगे कि 10 रुपए 15 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपदा काल में हर चीज में बढ़े यही 10-15 रुपए आम आदमी पर भारी पड़ रहे हैं। यकीन नहीं है तो मुरादाबाद के गोयल परिवार की महिलाओं का दर्द सुन लीजिए। किचन पे करीब 2-3 हजार रुपए का तो फर्क पड़ गया है हमारे किचन पे। थोड़ा बहुत किफायत से ही सब कुछ करना पड़ता है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस भी बंद है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब किचन में अपना हाथ रोक के काम करना पड़ता है। गाजियाबाद में भी बढ़ती महंगाई से घर का बजट बिगड़ गया है। रायपुर की महिलाओं का गुस्सा भी फूट फूट कर बाहर आ रहा है। अब जनता कराहे और विपक्ष सियासत न करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो राहुल गांधी ने भी झट से ट्वीट मार दिया निशाने पर। केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन। ये कैसे अच्छे दिन। चाहिए तो ये था कि कोरोना के इस दौर में कराहती हुई जनता के जख्मों पर मरहम रखे जाते, पर हर चाहत पूरी तो नहीं होती। अर्थशास्त्र भावनाओं पर कहाँ चलता है। सरकारें अगर यूं ही जनता का दर्द, उनकी जेब देखती रहेंगी तो फिर अर्थव्यवस्था का क्या होगा। लिहाजा महंगा खाइए, महंगा पहनिए, महंगा ओढ़िए, महंगा बिछाइए, क्योंकि महंगा है तभी देश में सब चंगा है।